जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर से। दिसंबर 2022 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है अभी फ़िलहाल में, फरवरी मार्च 2023 में, इसमें जो फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न है वो बिल्कुल बदल गया है, पेपर लेवल वो भी बिल्कुल बदल गया है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर पैटर्न क्या था, उसका पेपर लेवल क्या था। यदि आपका टारगेट है जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी एक बहुत गजब के स्कोर के साथ, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्पेशली वो कैंडिडेट जिनके फर्स्ट पेपर की वजह से बहुत जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, फर्स्ट पेपर की वजह से उनका नेट क्वालिफाई नहीं हो पा रहा। उनके सब्जेक्ट में तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में वो मात खा जाते हैं, फर्स्ट पेपर में वो बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उन कैंडिडेटों को तो ये वीडियो बिल्कुल स्पेशली तरीके से लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं, मेरा अजय शर्मा नाम है और ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है, और मैं पिछले 2 साल से इसी चैनल के ऊपर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी का पेड बैच चलाता रहा हूँ। और यहाँ पर बात की जाए प्यारे साथियों, दिसंबर 2022 के लिए भी हमारा पेड बैच चला था, फर्स्ट पेपर का भी ज्योग्राफी का भी, और दिसंबर 2022 की फाइनल आंसर की आ चुकी है। उसके अकॉर्डिंग ये है हमारे फर्स्ट पेपर के बैच के टॉपर, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट पेपर का पेड बैच चला था उसके टॉपर है हिमेश के 88 नंबर आ रहे हैं, प्रिया के 86 नंबर आ रहे हैं, अमित के 86 नंबर है, अमन के 84 नंबर है, सोनाली के 84 नंबर है, प्राची के 84 नंबर है, राजेश के 82 हैं, अभय के 82 है, तान्या के 82 हैं, आंचल के 82 हैं। ये वो कैंडिडेट हैं जिनके 40 प्लस क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ठीक है, जिनके 41 42 43 44 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, ये है वो कैंडिडेट। और हमारे बैच का हाईएस्ट स्कोर है हिमेश का 88 क्वेश्चन का, ठीक है प्यारे साथियों। और इसके अलावा जून 2023 में जो जेआरएफ का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी हमारा बिल्कुल प्रॉपर वे में बैच स्टार्ट हो चुका है। और सबसे मेनली हमारा टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना। नेट के टारगेट से ना तो मैंने कभी पढ़ाई की, ना मैं कभी पढ़ा था, केवल और केवल टारगेट है जेआरएफ क्वालिफाई करना, वो भी बहुत गजब के स्कोर के साथ। और जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हमें फर्स्ट पेपर में कम से कम 40 क्वेश्चन ठीक करने हैं, हमें कम से कम 80 नंबर लेके आने हैं फर्स्ट पेपर में। भाई अब तक हमारा फर्स्ट पेपर की वजह से नेट नहीं हो रहा था, फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं हो रहा था, लेकिन जून 2023 में ऐसा किसी हाल में नहीं होना। फर्स्ट पेपर में हम बहुत शानदार वाला स्कोर करेंगे जिससे कि हम ओवरऑल टॉपर्स में काउंट होंगे, ठीक है। तो एक बार हम अभी जो दिसंबर 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था उसके पेपर पैटर्न और पेपर लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात की जाए, 2019 से पहले जो फर्स्ट पेपर का पेपर पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। अब धीरे धीरे पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग होता जा रहा है। यदि हम फिलहाल के पेपर पैटर्न की बात करें, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6 क्वेश्चन आ रहे हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7 क्वेश्चन है, लॉजिकल रीजनिंग से 8-9 क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। इसमें इंडियन लॉजिक के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं 7-8। रीजनिंग के आजकल 2-3 क्वेश्चन ही आने लग गए, मैथ के आजकल 2-3 क्वेश्चन आने लग गए। ये भी बहुत स्पेशली बात है। पहले रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते थे, मैथ के बड़ी मुश्किल से 1 क्वेश्चन आता था, ठीक है। अब रीजनिंग के 2-3 क्वेश्चन, मैथ के भी 2-3 क्वेश्चन आने लग गए। उसके बाद डीआई की बात की जाए तो प्यारे साथियों डीआई के 5 क्वेश्चन है, आरसी के 5 क्वेश्चन है, ईवीएस के 5 क्वेश्चन है, आईसीटी के 5 क्वेश्चन है। हायर एजुकेशन से आजकल केवल 3 से 4 क्वेश्चन आने लग गए। पॉलिटिकल ज्योग्राफी का पॉलिटिकल साइंस का आजकल एक भी क्वेश्चन नहीं आता। 2019 से पहले पॉलिटिकल साइंस के भी 1-2 क्वेश्चन या 2-3 क्वेश्चन आते थे। और इसके बाद हम कम्युनिकेशन की बात करें तो उससे आजकल केवल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर की बात की जाए तो करंट अफेयर से भी प्यारे साथियों आजकल 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये है फिलहाल का पेपर पैटर्न, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमें पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, लॉजिकल रीजनिंग है, इसके अलावा आईसीटी है, ईवीएस है, आरसी है, डीआई है। ये ऐसी यूनिट है जो स्कोरिंग यूनिट है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके ऊपर हमें बहुत स्पेशली तरीके से स्टार्टिंग में फोकस करना होगा। ओवरऑल हमें 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें सभी के सभी यूनिटों पर फोकस करना है। लेकिन सबसे पहले हमें उन यूनिटों को कवर करना है, उन यूनिटों पर बहुत स्पेशली फोकस करना है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। अब यदि हम पेपर लेवल की बात करें तो भाई पेपर बिल्कुल डीपली लेवल से बन रहा है, ठीक है। जाहिर सी बात है, कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो पेपर लेवल डीपली होता जा रहा है। यदि मैं क्वेश्चन में जो कीवर्ड है
उनकी बात करूँ तो बहुत डिफिकल्ट लेवल के कीवर्ड यूज किए जा रहे हैं। आजकल पर्यायवाची शब्दों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो जब पर्यायवाची शब्दों का यूज होता है तो जो क्वेश्चन में कीवर्ड है वो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाते हैं। जब क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो डिफिकल्ट है तो ओवरऑल जो क्वेश्चन का लेवल है वो भी डिफिकल्ट हो जाता है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से पूछता है। मतलब इस तरीके की क्वेश्चन लैंग्वेज होती है कि यदि कोई कैंडिडेट बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर रखा तो उसको पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है यही नहीं पता चल पाता। हाँ, जिस कैंडिडेट ने थोड़ा सही ढंग से तैयारी कर रखा है, थोड़ा सही ढंग से पढ़ रखा है, कीवर्डों का थोड़ा अच्छा नॉलेज है, तो वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आसानी से समझ सकता है। उसके बाद क्वेश्चन बहुत लेंथी होते जा रहे हैं। पहले 2-2 3-3 लाइन के क्वेश्चन आते थे, आजकल 8-8 10-10 लाइन के क्वेश्चन आ रहे हैं। मैथ रीजनिंग डीआई की बात की जाए तो पहले मैथ या तो परसेंटेज से आता था या फिर सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से आता था। आजकल मैथ के क्वेश्चन प्यारे साथियों पाइप टंकी से आ रहे हैं, टाइम वर्क से आ रहे हैं, रेलगाड़ी से आ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए रीजनिंग की, रीजनिंग भी डिफिकल्ट लेवल की आ रही है। डीआई डीआई भी आजकल डिफिकल्ट लेवल का आ रहा है। तो मैथ रीजनिंग और डीआई प्यारे साथियों एसएससी सीजीएल लेवल के आ रहे हैं। उसके बाद आर्ट्स की बात करें, ये आजकल यूपीएससी के लेवल का आ रहा है। तो ये है प्यारे साथियों पेपर का लेवल जो फिलहाल में आ रहा है, ठीक है। अब यहां पर हम सबसे मेन डिस्कस करते हैं जून 2023 में जो एग्जाम होने वाला है उसमें हम 40 प्लस क्वेश्चन ठीक किस तरीके से करें फर्स्ट पेपर में। तो प्यारे साथियों जून 2023 में फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ हमारा फर्स्ट पेपर का बिल्कुल नया फ्रेश बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। एक भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल जीरो टू टॉप लेवल पर पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल एग्जाम के लेवल तक पढ़ाएंगे, ठीक है। पेपर लेवल और पेपर पैटर्न के ऊपर हम बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान रखेंगे। भाई क्वेश्चन कहां से आ रहा है, क्वेश्चन कहां से बन रहा है, इनके ऊपर हमारा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन लैंग्वेज और कीवर्ड, ये दो सबसे बड़ी समस्या होती हैं जो हमारा टाइम भी कंज्यूम कर जाती हैं और हम क्वेश्चन भी ज़्यादा ठीक नहीं कर पाते, क्वेश्चन को भी नहीं समझ पाते। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर और कीवर्ड्स पर भी हमारा बहुत स्पेशली फोकस रहता है। आर्ट्स के स्टूडेंटों की मैथ रीजनिंग डीआई की एक बहुत बड़ी समस्या होती है, ठीक है। जिन कैंडिडेट का मैथ रीजनिंग डीआई ठीक होता है वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं और जिनका ये पोर्शन कमजोर होता है उनका ओवरऑल स्कोर कम ही होता है। तो यहाँ पर हमारा मैथ रीजनिंग और डीआई पर बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहेगा। आज तक आपको मैथ कितना भी कमजोर क्यों ना हो, हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल टॉप लेवल तक मैथ रीजनिंग और डीआई को पढ़ेंगे। मैथ रीजनिंग डीआई को हम टोटल 3 तरीके से पढ़ेंगे। पहला मैथमेटिकल तरीका जो मैथ का तरीका होता है वो, दूसरा ट्रिक और तीसरा अपना देसी तरीका। हम हर एक मैथ रीजनिंग डीआई के क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कोई तो तरीका याद आएगा, तो इस तरीके से हम प्यारे साथियों सभी चीजों को कवर करेंगे। तो जून 2023 के लिए प्यारे साथियों 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ हमारा नया बैच शुरू हो चुका है। यदि आप जून 2023 में जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने का जो आपका टारगेट है उसे पूरा करना चाहते हो, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं प्यारे साथियों। बिल्कुल फ्रेश बैच स्टार्ट हुआ है, बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत गजब तरीके से पढ़ेंगे। ऑलवेज आपको अपडेट कंटेंट मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना, सारा सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। तो नया बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर ये सामने मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, इसके थ्रू आपको हमारा बैच मिल जाएगा। अब यदि मैं फीस की बात करूं तो प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर के हमारे 2 बैच है, एक है जून तक के लिए और एक है प्यारे साथियों दिसंबर तक के लिए। यदि आप फर्स्ट पेपर का जून तक के लिए बैच लेते हो तो उसकी फीस है 1700 रुपये, लेकिन फिलहाल में केवल ये फीस है मेरे प्यारे साथियों 1400 रुपये, ठीक है। यदि आप फर्स्ट पेपर का दिसंबर तक के लिए बैच लेते हो तो उसकी फीस है 2500 रुपये, लेकिन फिलहाल में ये फीस है मेरे प्यारे साथियों केवल 1800 रुपये, ठीक है। 1400 रुपये और 1800 रुपये। और यदि आप अगले 2 दिन में बैच लेते हो तो इस 1400 और 1800 रुपये की फीस में भी आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको कंटेंट क्या प्रोवाइड करवाएंगे, देखो प्यारे साथियों आपको रेगुलर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा, संडे टू संडे टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ओवरऑल सारा सब कुछ कंटेंट मिलेगा आपको। 40 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के लिए जो भी बेस्ट कंटेंट होगा सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे
और एक नए रिकॉर्ड बनाएंगे बहुत ही गजब के स्कोर का। ठीक है, तो ये है सारी सारी कहानी प्यारे साथियों। तो यदि आप इंटरेस्टेड है बैच लेने में तो आप बैच ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।